Welcome to AI with Umair.Khalid. Explore the future of AI. Subscribe now to join the AI community. वेलकम बैक टू ए प्लस एग्जाम जन। अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया था, उसी से लॉगिन करेंगे हम और पेपर जनरेट करके देखेंगे। अली HASSN हसन 121@gmail.com। जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स होंगे वो आप पुट कीजिएगा। वो आपका पासवर्ड जो भी है आप लगाइएगा। रिमेंबर भी करेंगे तो आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको बार बार लगाना पड़ेगा पासवर्ड। क्रेडेंशियल्स आएंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि आप पेपर कैसे जनरेट करना है। 10 सेकंड्स में लॉगिन होगा और जनरेट पेपर में जाएंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। 9th क्लास का फ़िलहाल पुट है तो हम 9th क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, कोई भी फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का कर लेता हूँ। पेपर पैटर्न लोड होंगे 10 सेकंड्स में। पेपर पैटर्न लोड हो रहे हैं, चैप्टर्स लोड हो रहे हैं, क्वेश्चंस लोड हो रहे हैं। जिस तरह डाटा लोड हो जाएगा तो हम इसमें से कोई भी एक पैटर्न चूज़ कर लेंगे। हमारे पास डिफरेंट पैटर्न आ जाएंगे। मैं बोर्ड पैटर्न ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करूँगा। अब बोर्ड पैटर्न में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स होते हैं तो मैं सारे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने कोई छोटा टेस्ट ले रहे हैं, कोई एक चैप्टर का लेना है, 2 चैप्टर का लेना है, कोई उसके मुताबिक से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं तो आप उतने ही चैप्टर सेलेक्ट करके नेक्स्ट जा सकते हैं। कोई टॉपिक अनसेलेक्ट करना है, नहीं लेना चाह रहे उसको भी अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पेपर में इंक्लूड नहीं होंगे फिर अगर आप अनचेक करेंगे। फिलहाल बोर्ड का पेपर है तो मैं सारा ही पेपर, सारे ही चैप्टर्स आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने चेक कर लिए सारे। ठीक है, इसको चेक करने के बाद नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे इन्हीं सारे चैप्टर्स के। ये मेरे पास क्वेश्चंस आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस ऑटो सेलेक्ट होंगे, आप चेक कर सकते हैं। 12 MCQs थे, 12/12 सेलेक्ट हैं ऑटो। उसके बाद मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 8/8, वो भी सिलेक्ट है। ओके, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ 8/8, वो भी सिलेक्ट है। तीसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का होता है बोर्ड पैटर्न में, वो भी सिलेक्ट है 8/8। और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो है 3/3, वो भी सिलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपने मैनुअल सेलेक्ट करने हैं तो आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैनुअल सेलेक्ट करना है, आप सबसे पहले आप नेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप पहले वाले को अनसेलेक्ट ना कर सकें। फॉर एग्जांपल इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ और नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने सारे ही क्वेश्चन मैनुअल सेलेक्ट करने हैं तो आप क्लियर ऑल पे करेंगे, उसी सिलेक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे 0 सिलेक्शन। अब 1/1 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं ऑटो ही सही है, ओके है, तो फिर क्लियर ऑल करें, ऑटो पे क्लिक करें, ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे 8/8 उसी सेक्शन के। अगर आपने MCQs में कुछ चेंजिंग करनी है, डिफरेंट MCQs जा रहे हैं, उस पर क्लिक करें, आपके MCQs आ जाएंगे शो। वहाँ से आप मैनुअल सेलेक्ट करें, ऑटो सेलेक्ट करें, आप पे डिपेंड करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का आप देख लें ज़रा किस तरह हैंडल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो हमारे पास A B पार्ट शो हो रहे होंगे, A B। ठीक है, और A B। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मेरा A पार्ट चेंज करना है। ये देखें आपके पास साइन शो हो रहा हो इस तरह का, उस पर क्लिक करेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन शो हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी होंगे, जितने भी पूरी बुक पे जितने भी चैप्टर सेलेक्ट किए उनके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। पूरी बुक सेलेक्ट की थी वो आ गए। अब ये देखो, ये A पार्ट और ये B पार्ट सेलेक्ट था तो ये बोल्ड हुआ है थोड़ा सा डार्क, क्योंकि इसको नहीं सेलेक्ट करते, ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह है। इसी तरह न्यूमेरिकल चेंज करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पे क्लिक करेंगे, आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे सारे। न्यूमेरिकल चेंज करना चाहते हैं, किसी भी एक न्यूमेरिकल क्लिक करें, वो आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। क्वेश्चन सिलेक्शन के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा मीडियम। इंग्लिश में आप कर लेना चाह रहे हैं पेपर, सिर्फ इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, उर्दू में लेना चाह रहे हैं, सिर्फ उर्दू आ जाएगी। बहुत है तो आप बहुत पे सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपका पेपर प्रीव्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं। MCQ सारा कुछ शो की करेंगे तो आपको लास्ट में पेपर के MCQs की शो हो जाएगी। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा MCQs ठीक है ऑप्शन, कौन सा नहीं। हाइड की करके आप प्रिंट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपका पेपर सेव वाले सेक्शन में सेव हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं PDF, फ़िलहाल मैं आपको रेकमेंड करूँगा PDF में डाउनलोड कर लें। ठीक है, प्रीव्यू आ जाएगा इस तरह। इधर से आप आएंगे, ये सेव एज PDF करेंगे, सेव हो जाएगा। आपको अगर फेस करना पड़े फर्स्ट पेज ब्लैंक है तो आप वापस जाइएगा, कैंसिल कीजिएगा, फ़ॉन्ट साइज 12 कर लीजिएगा, कम कर लीजिएगा, ताकि आपका पेपर एक्यूरेट आ जाए फर्स्ट पेज पे। प्रिंट पे आप जाइएगा, रेकमेंड यही करूँगा प्रिंट पे जाएँ आप, आपका पेपर प्रीव्यू आ जाएगा। पेपर प्रीव्यू आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट कर लें, या प्रिंट की कमांड आप दे दें, आपका प्रिंट अटैच प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से आगे सेव एज PDF करेंगे तो आपका पेपर सेव भी हो जाएगा। आप जिस भी सेक्शन में या जिस भी उधर नाम से चेंज अपने उसमें सेव करना चाहेंगे, सेव हो जाएगा ये। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने कोई
अदर सेटिंग करनी है आपने अपनी प्रिंटिंग के दौरान, वो भी देख लें। अगर आपने चाहते हैं कि A4 है या लेटर साइज़ है वो करना है, वो कर लेंगे। आप मोर सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए लेटर साइज़ है A4 पे करना है, A4 करेंगे तो आपका A4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेज पर शीट कितनी आनी चाहिए, 2 कर लें तो आपके एक पेज पे 2 पेपर प्रिंट हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है, तो सेटिंग्स आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Explore the future of AI. Subscribe now to join the AI community.